हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबके मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। तो आज का टॉपिक है कि फाइनली हम दुकान बंद कर रहे हैं। 200-300 सेल हो रहा है तो दुकान हम बंद कर रहे हैं। 200-300 सेल कर कर क्या करेंगे? तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर में ये दुकान क्यों बंद कर रही हैं। 200-300 सेल हो रहा है फिर भी ये दुकान बंद कर रही हैं और समझाती हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सारा चीज़ आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये क्या रीज़न है कि दुकान बंद कर रहे हैं। तो हाँ, ये आप लोग को बता दें कि 200-300 सेल हो रहा है तो दुकान खोल कर ही क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि कुछ और चीज़ का दुकान कर लेंगे, जॉब कर लेंगे। दिन भर बैठे रहते हैं तो 200-300 सेल हो रहा है, इससे तो काम होगा ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, दुकान तो बंद करना पड़ेगा। तो ये हम नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली लोग सोचते हैं, कोई कस्टमर लोग सोचते हैं, हमारे यहाँ के आसपास के एरिया में जो भी लोग हैं उन लोग सोच रहे हैं कि जिनका दुकान जो खोले हुए हैं नया, वो सोचते हैं। तो आज हम बता दें कि ये हम दुकान नहीं बंद कर रहे हैं, ये हम अपने कस्टमर लोग के लिए बता रहे हैं। एक कस्टमर आई थी तो वो बोल रही थी कि दीदी हम दुकान खोले हुए हैं लेकिन सेल नहीं होता है, कि हो गया 6 मंथ दुकान खोले हुए, सेल नहीं हो रहा है। 200-300 150-100 ऐसे सेल हो रहा है। अब हम दुकान बंद कर दे रहे हैं, फंस गए हम दुकान खोल के। तो यही आप लोग के लिए ही वीडियो बना दे रहे हैं। एक कस्टमर के कहनाम पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। वो बोली हमसे, लेकिन हमको लगा कि नहीं, ये वीडियो बनाना ही चाहिए। तो ऐसा क्यों सोचना है? अगर आप दुकान खोल रहे थे तो इससे पहले आपको सोचना चाहिए था कि अगर मेरा दुकान नहीं चलेगा तो ये जितना सामान ला कर रखे हुए हैं फिर मेरा नुकसान ही जाएगा। तो आपको हिम्मत कर कर, आपको हौसला के साथ दुकान खोलना चाहिए था ना, कि नहीं भी चलेगा तो हमें रखना ही रखना है, क्योंकि हिम्मत नहीं हारना है। किसी का भी शॉप हो, अगर न्यू जो ओपन किए हुए हैं, जो नया दुकान खोले हुए हैं, उनके खोले हुए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी हुआ हो, कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है जिनका शुरू में ही सेलिंग ज़्यादा अच्छा होने लगा हो, तुरंत से ही कस्टमर की लाइन लग गई हो, भीड़ लग गया हो पूरा एकदम। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो क्यों ऐसा सोचना है कि हम दुकान में मेरा 200-100 सेल हो रहा है, हम बंद कर देते हैं। अगर आप ऐसा सोच लिए तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। हिम्मत रखने के लिए आपको बस, कस्टमर ऐसा नहीं है कि कस्टमर खींचे चले आते हैं। उसके लिए आपको रीजनेबल प्राइस रखना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, अच्छा क्वालिटी रखना पड़ेगा। सारी चीज़ मेंटेन कर कर चलना पड़ता है, तभी कस्टमर लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर लोग की लाइन ऐसे ही लग जाएगा। आप अगर शुरू दुकान खोले हुए हैं और आपको बिजनेस करने का आइडिया नहीं है तो थोड़ा अगल बगल से जाइए, देखिए कि क्या रेंज में वो सेल कर रहा है, कैसे सेल कर रहा है। और जो आपको जानता नहीं हो उनके पास भी जाइए, देखिए कि क्या सेल कर रहा है, क्या नहीं सेल कर रहा है। आप दुकान खोल दिए हैं तो आप आइए, और कस्टमर लोग आते हैं तो थोड़ा कम रेंज ही रखिए, क्योंकि ज़्यादा रेंज मत रखिए। अगर वो 10 रुपये में वो चीज़ दे रहा है तो आप 8 रुपये में दीजिए, ऐसा नहीं है। तो कस्टमर लोग सोचेंगे कि इनका प्राइस बहुत अच्छा है, और एक कस्टमर ले जाएगा तो वो 4 कस्टमर को लेकर ही आएगा। ऐसा नहीं है, वो 4 कस्टमर को ज़रूर लेकर आएगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि मेरा प्राइस ऐसा रखना चाहिए कि 200 की जगह हमको 2000 भी सेल होगा। ऐसा नहीं है कि 2000 ही सेल होगा, ज़रूर होगा। तो पहले आपको हिम्मत बनाए रखना पड़ेगा। और 200-300 सेल हो रहा है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, आप जब भी शॉप खोलते हैं तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग खोलिए। देखिए, थोड़ा सा अच्छा वहाँ मार्केट वगैरह लगता हो। आपको रेंट पर अगर खोलना है तो थोड़ा एरिया अच्छा देखकर खोलिए, कि थोड़ा मार्केट वगैरह लगता हो। अगर आप रेंट भी दे रहे हैं और गली में खोल दिए हैं तो थोड़ा कम चलेगा, तो आपको तो दिक्कत महसूस होगा ही होगा। तो गली में भी खोले हैं तो ऐसा नहीं है, जो मार्केट में है
वैसा आपका भी शॉप चलेगा। ऐसा नहीं है, गली के हर व्यक्ति आपके पास आएगा, लेकिन आप जो हम आपको बता रहे हैं आप एकदम रीजनेबल प्राइस रखिए। शुरू ये मत सोचिए कि हम 2 रुपये के लाए हैं तो उसको 10 रुपये कमाना ही कमाना है। ऐसा सोचेंगे तो आपके पास कस्टमर कभी नहीं आएंगे। हम अपने बारे में ही बताते हैं। हम जब से शुरू कर अभी तक हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि आप बाज़ार से बहुत अच्छा रेंज देती हैं, तो हमें सुनकर बहुत खुशी होता है। बोले कि चलिए ये कम से कम कस्टमर लोग से प्यार पाएँ कि इतना सारे मतलब सभी लोग बोल के जाते हैं कि आपका प्राइस बहुत अच्छा रहता है और आपका क्वालिटी वगैरह भी अच्छा रहता है, सब चीज़ अच्छा रहता है, इस चलते हम आते हैं। और हमारे यहाँ कस्टमर बहुत दूर दूर से आते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जिनका पुराना शॉप है उनका तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अच्छा खासा चलता है। और क्यों ना चले, उनका 10 साल पुराना शॉप है, 15 साल पुराना शॉप है, 20 साल पुराना शॉप है, और हमारा नया है, 2 साल ही हो रहा है। तो 2 साल में तो हम इतना उम्मीद रख नहीं सकते हैं कि 2 करोड़ कमा लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। और एकदम हौसला नहीं हारना है कि हम बंद कर देते हैं शॉप को। आप बंद कर देंगे तो फिर दूसरा शॉप ओपन करेंगे, दूसरी चीज़ क्या करेंगे, वो भी आपके अगर नहीं चला तो भी बंद कर देंगे, तो आप नुकसान में ही जाएंगे। आपका सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। यहाँ भी पैसा लगा, वहाँ भी पैसा लगा। अगर लास्ट में ये सामान बेचने जाएंगे ना आपको हम बता देते हैं खोल के, अगर सोचे कि हम बंद कर दें, अगर आप ये सामान चूड़ी बेचने जाएंगे तो ये चूड़ी अगर आप लाए हैं 20 रुपये में, तो आपको कोई बोलेगा नहीं 15 रुपये लगा दीजिए तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इसमें आपको घाटा जाएगा ही जाएगा, तो क्यों हम ऐसा नुकसान करें। तो ये चीज़ हम आप लोग को बार बार बताते हैं कि एकदम दिमाग में वो रख के चलना है कि नहीं, हमको बस टिके रहना है और अपना रेंज अच्छा रखना है, प्राइस अच्छा रखना है, और कस्टमर लोग साथ व्यवहार अच्छा रखना है। तो कस्टमर लोग जितने अगल बगल के सारे लोग आएंगे, आप एक बार मेरा ट्रिक अपना के देखिएगा, सारे जितने लोग हैं ज़रूर आएंगे। एक समय हमें भी लगता था कस्टमर लोग नहीं आ रहे हैं। आप लोग को बता दें कि मेरे दुकान में भी कभी कभी बोनी बस होता था, 10, 20, 50, कभी कभी ऐसा मतलब दिन आता था सिर्फ बोनी होता था, फिर भी हम बैठे रहते थे। ऐसा नहीं है, फिर भी हम बैठे रहते थे। और कब तक बैठे रहते हैं, जब से सुबह से लेके और 3 बजे तक बैठे रहते हैं। 3 बजे के बाद मेरे हस्बैंड बैठते हैं, आते हैं, तो 3 बजे तक बस बैठे रहते हैं। कस्टमर आए चाहे नहीं आए, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा ही शॉप ऐसे नहीं चल रहा है। जिस दिन 10 रुपये बोनी होता है ना, उस दिन हर कोई का ऐसा ही चलता है। मेरे पास 10 रुपये बोनी हुआ है तो अगले पास 50 रुपये बोनी हुआ होगा, 100 रुपये हुआ होगा, 200 रुपये हुआ, इससे तो ज़्यादा नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसा सीजन चलता है। तो आप कभी आजमा के देखे होंगे कि फेस्टिवल वगैरह आता है, चाहे पर्व तीज हो गया, लगन वगैरह हो गया, तो उसमें आपके पास कितना कस्टमर आते हैं, ये भी तो सोचना चाहिए ना कि आज कम हो रहा है तो कल तो ज़्यादा होता था। तो एक समय किसी का नहीं रहता है, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। खोलने से पहले आप बढ़िया से सोच लीजिएगा कि हमें खोलना है तो टिकना है, और नहीं खोलना है तो नहीं खोलना है, ये चीज़। और अगर आप ये खोल कर आप किसी को सामान देने जाएंगे तो आप नुकसान ही होगा, कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। 200-300 सेल हो रहा है आज, तो कल 2000 ज़रूर सेल होगा। तो आपको सोचना, ऐसा सोचिएगा तो आप कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। तो आज हम यही समझाने वाले थे कि ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम दुकान को बंद कर दे रहे हैं। तो आप कभी नहीं कुछ कर पाइएगा। आज ये दुकान बंद किए, कल वो भी कर दीजिएगा, परसों वो भी कर दीजिएगा, तो आपको कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। मेरा भी घर में ही है शॉप, रेंट नहीं देना पड़ता। हाँ, जिनको रेंट देना पड़ता है उनको तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है। तो आप अगर नया शॉप खोल रहे हैं तो खर्चा मत कीजिए, उसमें से थोड़ा बहुत खर्चा कीजिए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। आप रेंट का अलग निकाल लीजिए, और इधर आप हो सके तो डेली का लिखिए कि आज मेरा कितना सेलिंग हुआ। पर डे का लिखिए तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा कितना महीना में सेलिंग मतलब बिक जाता है। ये सब आपको अपनाना पड़ेगा। तो मेरा छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।